है, कहना है कैसी जर जमी जोर जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर समसदा जल उठा जश्न जब जाल के जख्म से जर्रे जर्रे में ज्वानी प्रज्वलित सदा जड़ को जड़ता था जाहिल संबोधन मिले जख्म खाए जिगर जाए जल जस नहीं जा चुके जग को तज यज के बंसज अनुजी जप को जपते नारायण का नारद सही भैया हो जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर समसदा यही बदे लड़ाई होता जर जमीन जोरू हाँ जोरू गोरू क्या तक हम जानना पाए अब का जान पौबा जाने की कोशिश मत करे यही में कल्याण बा अभी है बा चल उड़ जा रे पंछी सुनने वाले बाबूजी जर जमी जोरू दूसरे के धन पर पराये धन पर पराई अमानत पर अगर ईमान डगमग हो जाए तो उस जगह पर ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है इसका ओरिजिनल भाव रहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है बनारस की धरती से स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी कभी कभी गाया करते थे कैसे गावे मास्टर साहब अरे जिसके सिर पे हाथ हरदम तो जिसके सिर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है जिसके सिर पे हाथ हरदम गौ से जिसके सिर पे हाथ हरदम तो गौ से श्रमदानी का है अरे जिंदगी का क्या भरोसा ए बाबू जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला कभी लिखते हैं अरे गर्जनाना स्यार करता तो गर्जनाना स्यार करता शेर की औकात अरे गर्जनाना स्यार करता तब शेर की औकात में स्वान को ही स्वान डाहे ए भैया स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में स्वान को ही स्वान डाहे गर्जना न स्यार करता शेर की औकात में स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में सियार सियार चाहे केतनो हूँ करे पूछ पटके और शेर चाहे 10 दिन से शिकार न किए रहे अगर एक बार दिल से दहाड़ देगा तो जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतु को मालूम हो जाएगा कि जंगल का राजा दहाड़ रहा है। अरे जिया राजा स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में तू
काहे सुखी है यही से हम दुखी है। हाँ। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं बाबूजी उतना पड़ोसी के सुख से परेशान है। संसार के सबसे बड़ा दुखी है बा कि तू काहे सुखी है यही से हम दुखी है। दुखी है। कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी की शुरुआती हमें से कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। कैसे भैया हो? सर ऊपर ताज चित्र के तू चित्रांगद दोनों लखन पुत्र थे बन जाबाज जाए बिराजे ओ पश्चिम में सही फैसले पर था नाज जाए बिराजे ओ पश्चिम में। पूरब में बस गए हैं दूर ला पाए उत्तराखंड है। उसको मिला अयोध्यापुर बैठे थे एक रोज सिंहासन। लो राजा दिल भरे गरूर बीड़ा यौ सितार बजावत आए नारद मुनि लौपुर बीड़ा यौ सितार बजावत। भैया जरा बात के समझ ले। राम चारों भाई अपने अपने वतन को जा चुके हैं मृतलोक में इस समय नहीं है बाबूजी। और राम चारों भाई के बीच में 8 लड़का 2 लड़का एक भाई के। तब कौन मनात के हैं? अरे नहीं रामा यार हम कहाँ करते हम तो खाली ढोले पे जाओ। सूरदास जी परिवार नियोजन में बहुत ध्यान दिए भैया। राम चारों भाई के बीच में 8 लड़का तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके दोनों लड़कन के सबके तीनों भाई के बीच में मिला के 6 गदेलन के जब जवान हो गए तो जहाँ का समझे तहाँ का राजा इन्हें सबके बना दिए उचित जगह का राजा बना दिए बाबूजी। और 6 भाई अपने अपने राज में मस्त हैं। बच गए राम का लड़का दोनों लव और कुश। तो हनुमान जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी बा। तो हनुमान जी लव के लवपुर का राजा बना दिहन, कुश के अवधपुर का राजा बना दिहन। लव राजा अपने राजगद्दी पर विराजमान सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया राज करो इतना बढ़िया राज करो कि हमरे जाने के बाद भी मेरा नाम इस दुनिया में रह जाएगा। और तब तक बाबूजी हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव लगी। तारा बानो फैजाबादी जी ने गाया है। हाथ में मेहंदी मांग से नूर बर्बाद कजरवा हो गई ले। लेकिन आज के कई बरस के पहले इसको हमारी देश की माँ बहनों ने गाया है। क्या गाया? कैसे मास्टर साहब? तो नौटंकी के बहुत बड़े कलाकार थे स्वर्गीय श्री राम सिंह जी। वो गाया करते थे कथरी तोहार गुनऊ जाने जे करे गुजारा। कथरी में वाला बजौता ही बा। लड़का सयान लोटे पोटे परिवार बेचारा। कथरी में लेकिन हमार मतारी बहन लोग का गायने का अरे अम्मा के डरिया पे टूटे कोयलिया अम्मा के डरिया पे टूटे कोयलिया कहो कैसे के मिलना होई हो कहो कैसे के मिलना होई हो कहो कैसे के मिलना होई हो। सासू ननद मोरे
सिफारिश की है के बाद तब कम से कम सुनवाई भई बा, लेकिन हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है, जगाई दी है एक दाई भाई साहब सबके। सासू ननद मोरे जन्म का बैरी कहो कैसे खेलना होली हो कहो कैसे हाँ, एक अब गाँव में मतारी बहन लोग बाबा और बनारस के सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी गावत रहने का कबो कबो। कैसे देखा दद्दा लोगन के हम नाई देखे हई, हम सब देखे हैं। हाँ, कहाँ से देखबू? काहे भाई? वहाँ समय अपने माइक पेटे में रहू। हाँ, तू ठीक गेटे पर है। हाँ, जाए के अपने माई से पूछा उनकर दीवाना उनके गाना के की हाँ, उल्टा सीधा बोलत है। कहाँ उल्टा सीधा पहुँचा? हमार पदाव पहुँचत है भैया अब पहुँचे है जैसत बुढ़ान जाबा ओसत पद पहुँचो भैया। तो देखा स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी गावत रहे, ये सब कुल गाना बाबूजी लोग ही आप लोगन के जमाने के है। और लोग कहत थी कि नया 9 दिन के और पुरनका सब दिन के ये सब ऐसन गाना है कि कभो पुरान होबे न करे। नवा पुरान हो जाए लेकिन पुरनका कभो पुरान ना होए। जब गौबा तब नवई रहे। तो बुल्लू उस्ताद जी गाँव हाथ में डंडा ये बुल्लू उस्ताद जी की रही, हाथ में डंडा मुंह में अंडा बर्बाद लवंडा हो गई है, बर्बाद लवंडा हो गई है, बर्बाद लवंडा हो गई है। लई के पोथी दई के चंदन जना काशी के पंडा हो गई है। हाँ, ये कुल गाना रहा उनकर सबके, लेकिन हमारे बिरहा में भाव है। लव राजा राज सिंहासन पर बैठे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं, राज दरबार सजा है। तब तक हुआ क्या? नारद जी के मन में विचार, नारद जी के मन में विचार, लवपुर की नगरिया आ गई है, लवपुर की नगरिया आ गई है, लवपुर की नगरिया आ गई है। पूछे लव राजा कहो मुनि, पूछे लव राजा कहो मुनि, मन में क्यों फिकरिया आ गई है, मन में क्यों फिकरिया आ गई है। लव राजा कहो मुनि, लव राजा कहो मुनि, मन में क्यों फिकरिया आ गई है, मन में क्यों फिकरिया आ गई है। 1 मिनट रुक जा, चाह लेके आई हैं भैया, ले ले चाय ले बाबा है ना हमारा। कुछ कहे वही जौन कहे हैं सही कहे। हाँ यार, मास्टर साहब खुला तो हो। ताजा हो गया ना, हाँ? अब बजाओ। अब ताजा हो गया, बजाई बाजा। हाँ भैया हो, बिरहा में कवि को लिखना पड़ा। लव राजा राज सिंहासन पर विराजमान अपने मन में सोच रहे हैं, तब तक देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार बजावत नारायण नारायण। और जब देवर्षि नारद जी को देखते हैं राजा लव, तो देवर्षि नारद जी को उच्च आसन देकर के बिठाए और भव्य सम्मान किए। इतना सम्मान के बावजूद भी नारद जी का चेहरा उदास है।
नारद जी के चेहरा उदास है बा। लव राजा कहतन कि क्या बात है देवर्षि नारद जी, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है, आपका चेहरा उदास क्यों है। तब नारद जी कहत कहन बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है हृदय दुखात कैसे के सावा करुई बतिया हो हे पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कहिले हृदय दुखात बा पावन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल। हृदय दुखात बा पावन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल। नारद जी कहे हमें बदे उदास है कि तोहार लड़का बच्चा के आवे वाले समय में भविष्य अंधकार में बा। कहे मतलब कहे तोहार बाप राम तोहरे संगे बहुत बड़ा धोखा किए हैं। नारद जी कह रहे हैं लव से कि आपके पिता राम ने आपके साथ में धोखा किया है। अरे जमीन का बंटवारा करके राजा बनाना ही था तो स्वयं करते। हनुमान जी को जिम्मेदारी दे करके चले गए। अब हनुमान के परचाय लेहन कुछ और आप हो गया घाटे में। कहे मतलब कहे जिस जगह के राजा कुश हैं, जौने जगह का राजा आप है, आपके राज्य के नगरी से कुश के राज्य के नगरी के जमीन के क्षेत्रफल ज्यादा बा। और कल आवे वाले समय में कुश के लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही, तोहार जमीन कम बा उनकर ढेर बा, तो कैसे बर्दाश्त करबे। जब इतना बात सुने कहा छोटी सी बात है ये भाई भाई के आपस के बंटवारा है, ए पर आपकी चिंता करे की जरूरत नहीं बा। अरे हमारा भाई है कुछ तो जाए के भैया से कह दे कि भैया जमीनिया के बंटवारा फिर से हो जाए। नारद जी कहा हमें मूर्ख समझत है, हम तोहरे ही आवे से पहले वही गए रहे। कुछ के इतना समझावा लेकिन कुछ माने के तैयार। पुरनिया कहावत कहे हैं जिस दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे। आजो चरछठी नारद हर एक गांव में घूमत है। जब तक वो लूझ लगाई न दे लकड़ी लगाई न दे उनके पेटे के पानी नहीं पचत बाबूजी। और जे मूर्ख होते आपस में भाई भाई लड़ जाती तीसरे के कहे पे, तो किसी तीसरे के कहने पर आपस में लड़ाई करे के नहीं चाहिए। पहले समझे चाहे मुख्य बात के कि लफड़ा के जड़ कहाँ बा, आपस में मतभेद करे के न चाहे। लेकिन लव कुश के ये बात समझ में नहीं आई बाबूजी। नारद जी के कहने पर लव हकीकत समझ गए। तो कहे ठीक बा, अगर सीधी उंगली घी न निकली तो टेढ़ करे के परी। हो जाते इतना
सीधी उंगली अगर घी न निकरी तो टेढ़ करे के परी, तब निकरी और ना निकरी तो और कुछ इस्तेमाल करे के परी। निकरे काहे ना हम डब्बे पिघलाऊ। हाँ जेमा धरा बा मेटिन फोरी दे भाई। आज के समय में कुछ लोगन के पास ऐसा बात रहत है बाबूजी, मानसिकता लोगों की रहती है, लो क्रोध में आ गए, कहीं भाई हैं तो का अन्याय करही। चल रे हाँ निकाल बल्लम ई कवन चल रे अब गुस्सा में और का गुस्सा में कहे चला हो भैया। आओ गुड़ पानी खा ले तब लड़ाई होए। लो गुस्सा गए हो भाई करे अब कहा भाई हैं तो का बेईमानी करही, अपने में लही जितना उनकर हिस्सा बा, हमार हिस्सा कैसे ले लही। अहर देवर्षि नारद जी लौपुर से चले नायन कहाँ अवधपुर में, जवन बात वह कहे रहन वही बात इहू कह के आग लगाई दीहन। अब और कहते हैं कि लो आ रहे हैं सेना लेकर के लड़ाई करने के लिए, तैयार हो जाइए, भूल जाइए कि लो मेरा भाई है। जब इतना बात सुने कुछ कहे का माई के दूध पिए हैं तो हम पानी पिए है, हम तो माई के दूध हो पिए है नहीं आवे दे भले साथे पैदा भर है एक खियो पियन तक हम पिए आवा तेरी। अगर सूरदास जी की नहीं पहलवान अखाड़े पर जाए भैया बहादुर हुआ, हम बहादुर है कि हाँ। तो देखा लो और कुछ अपनी सेना लेकर के चले कैसे, और जब सेना लेकर के चले अभी अभी आप लोगों ने धुन सुना, सूरज जी से दादा राम आधार जी गाया करते थे। हाँ लेकिन बिरहा शैली में टेरी के भाव में कहना है। बाबू नहाई रण में चंडी मेदनी, समर में अब सोड़ी की धारा चली उफनाई है उफनाई है उफनाई। वाह दोनों भाई चल लिए, मन में प्रतिज्ञा कर लिए, गर्दन कटी तो कटी, जान जाई तो जाई लेकिन शान न जाई। तो धुन आपने सुना बाबा राम आधार जी गाया करते थे, कैसे मास्टर साहब? अरे हम गवानवा नहीं जा, काहे न जाबी रे। अब उसे पूछे चाहे ना जवन नहीं जात रही। हाँ ये कहाँ की बात है जनता है? कहाँ के? जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी रासलीला के हे रहन तो उनके भक्ति के उनके प्रेम के सब दीवानी हो गए रहन। ओ मन कुछ बुढ़ापा रहन, जवान रहन और कुछ कुंवारी रहन। यह भक्ति में होत रहा। हाँ बुढ़ापा पहले न जाए बड़े कोशिश करे। इवह के बात रही बरसाना के, हिया के ना हो छतौना मिया पूरा लइटर। तोरे मौसियाने की बात है। तब वह जगह पर ही गाना लिखा गया, अरे हम गवाना नहीं जा, कि हम गवाना नहीं जा, कि हम गवनवा नहीं जा। काहे ना जाबू? तब कहे रही बाबूजी कि गहिरी हम गवनवा नहीं जा,
पूर्वांचल में गई है, इलाहाबाद के धुने है। जब ये पूर्वांचल में गई है तो एक पूर्वांचल वाले बदल दिए, थोड़ा सरज के कर स्पीड बढ़ाई दिए तो कहे नहीं हमार हुई। हाँ सही बात है, तब कहन हमार हो गई। कैसे गाए बाबूजी? लड़ाई न भेजब, खाली ढोल बजावा, लड़ाई न भेजब, चिंता मत कर। मिलला लेके बुढ़ौती में। हाँ जवानी में मिला हो तो बुढ़ौती फाड़ डाले। अच्छा बुढ़ौती में मिल बच्चे का खाए धई है एक दूसरे के दोनों जने अब कर रही भैया हो। बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। दोनों बहादुर अपनी अपनी सेना लेकर के चल दिए और अपने अपने राज्य के क्षेत्र में सीमा क्षेत्र पर पहुंचे। तो जब बॉर्डर पर पहुंचे तो हुआ क्या? पोपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में। तो समर में योधा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में। शत्रुधन थे सौतेले भाई हो, लेकिन भाई का आदर्श न छूटा, दिहले जान गवाई हो। तत्ते कर कुल में होत में हानि चढ़ी जवानी में, अजाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुधन थे सौतेले भाई हो। सुनने वाले बाबूजी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुधन चारों भाई, बाप एक लेकिन महतारी तीन। सौतेली कोख होने के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा, लेकिन एक ही माई के कोखी पैदा सगा भाई में सौतेला व्यवहार आ गया, केवल थोड़ा सा जमीन के टुकड़ा के लिए। गलत फहमी बस गई दिमाग में, मानसिकता बिगड़ गई बाबूजी, रिश्ता पर विश्वास नहीं रहा, सिर्फ तीसरे के कहने पर। दोनों भाई बाबूजी सीमा क्षेत्र पर पहुंचे और बिगुल बज गया, लड़ाई का बिगुल बज गया, डंका बज गया और लड़ाई प्रारंभ हो गई। जब लड़ाई प्रारंभ हो गई तो यहाँ तक
बतावा जाता कि 13 दिन बाबा लगातार लड़ाई होती रही हाँ और अब फरियाय के नाम नहीं लेते जेहमन से ना जाने कितना वीर मारा गए बाप और ना जाने कितने वीर डर के मारे भाग गए बाप और ना जाने कितना वीर ऐसन रहे कि वो मुहे के बले जमीन पर लेट गए। ऐसा लेट गए के ना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराई के आए हैं लड़ाई। हम बिरहा गावत है कि दुख बतावत है अपन आपस में। नाम सोचन के मेहरा ऐसे बहादुर रहा हुई कुछ कुछ आजमगढ़ पकड़े लगे भैया तो ऐसा बहादुर रहा हो ही सूरदास जी। नीचे वाला जा मेहरा लखत सुनने वाले श्रोता सज्जनों कुछ तो मारा गए कुछ तो डर के मारे भाग गए बाबा कुछ तो पिटकुइयां लेट गए कि हाथी घोड़ा से कचरे कुचरे बचा रह तो घरे जाब कम से कम हमार परिवार अनाथ हो से बच जाए मर जाब तो जना मर है लड़ाई में थे आया है भैया हो। लेकिन 13 दिन तक युद्ध होता रह गया और लड़ाई फरियायल नहीं आल्हा के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा। दुइनौ राजा के रानी का करत है कैसी अरे घरवा में कल्प भूरी कृति के कुमरिया चंपिका सुमति दुइनौ बहिनी भी लगा ए बाबू चंपिका सुमति दुइनौ बहिनी भी लगा सत्य के चढ़ा के जनली नारद के चुगली बहिनिया गईली रनावल में रानियन के देख बंदा भइल बा लड़ाई बीड़ावा बजाओ तबले नारद गईले अरे मुनि भर के देख करके चढ़ाली पुतारी क्रोधिया में दी सती जवान है नारायण का गुणा गावत रहला ओ नहीं के घरे बिहाया गिरला सतयुग त्रेता द्वापर हरि के चरणी कलयुग में कल्पी रूप जई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं। राजा भूरी कृति जिसे भूरी श्रवा भी कहा जाता था तो राजा भूरी श्रवा की दोनों बेटियां चंपिका सुमति जो लव और कुश की पत्नियां थी चंपिका सुमति लव और कुश की पत्नियां थी। दोनों रानी पालकी में सवार रणभूमि में पहुंचती है और जब दोनों रानियों को दोनों राजा देखते हैं बाबूजी तो लड़ाई स्थगित हो जाती है लड़ाई को बंद कर दिया जाता है। आप लोग यहाँ क्यों आई हैं क्या कोई विशेष काम है दोनों राजा अपनी अपनी रानियों से पूछते हैं और तब तक आकाश मार्ग से जा रहे देवर्षि नारद जी की नजर जब रणभूमि में पड़ी
तब नारद जी को याद आया, कहाँ है? ओह नारायण नारायण नारायण। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी भूल हो गई। मैंने तो केवल मजाक किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा किया हुआ मजाक इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा, कि ना जाने कितने निर्दोषों की जिंदगी चली गई मेरे एक मजाक के कारण। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दोनों भाई अभी सही सलामत हैं। चल के माफी मांग ले, शायद हमके क्षमा कर दे। देवर्षि नारद जी रणभूमि में उतर गए और नारद जी के देखते ही मान दोनों रानियों का बाबूजी क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। दोनों रानियां अपने सत्य के तपोबल से नारद जी को श्राप देती है कि नारद, जो उन्हें नारायण का गुणगान करत रहा उन्हीं के घरे आग लगाए देला। हम दोनों आपको श्राप देती हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक श्री हरि के चरणों के करीब में आप रहेंगे और आने वाले कलयुग में भगवान का कल्कि रूप हो जाएगा। कल्कि रूप में भगवान अवतार लेंगे और वो युग में भटकत रहबा, लेकिन भगवान के दर्शन तो के न मिले। जब ये इतना बात देवर्षि नारद जी सुने तो कहे, मैं तो आया था क्षमा मांगने के लिए, लेकिन आप सब ने मुझे क्षमा नहीं किया, उल्टा मुझे श्राप दे दिया। तो सुनिए, अगर मैं प्रभु का दर्शन नहीं पाऊंगा आने वाले कलयुग में, तो ये जमीन के बंटवारा फिर से होए। और कैसे होए? स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कवि को लिखना पड़ा। अरे कहा नारद हरि से जब किनारा होए हैं, तो कहा नारद हरि से जब किनारा होए हैं, तो काला जुगवा में फिर से बंटवारा होए हैं। सुधारा हुई है, कल युगवा में फिर से बंटवारा हुई है। तो ये हमार श्राप बा कि जैसे आज भाई भाई हैं जमीन के लिए लड़ा है, आवो वाले कलयुग में फिर से भाई भाई आपस में लड़ी और एक बंटवारा फिर होए। लेकिन तबो दोनों के बीच में नीति और नियत के न सुधारा हुई है, न तो नीत राजनीति ठीक रहे न दोनों की नियत ठीक रहे, बेईमानी जारी रहे, बेईमानी और लड़ाई जारी रहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नारद जी कहे क्या और आज हुआ क्या? अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर, अरे पाक में लाहौर कायम जवाहरलालपुर। भैया हो कलयुग में आज ही है मिलत बा प्रमाण हो, हिंदुस्तान से भैया पैदा भइल पाकिस्तान हो। कलयुग में बाबूजी
बड़े मशक्कत से देश को आजादी मिली। जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया रे जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, तब जाए के देश आजाद भय। और जब देश आजाद भय तो भारत से पाकिस्तान बना, भारत पाकिस्तान के बंटवारा भय। और भारत के प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए लियाकत अली जिन्ना साहब। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो जब दोनों देश के बंटवारा भय तो जो अवधपुर था जहाँ के राजा कुश थे वो हिंदुस्तान के हिस्सा में आई गए। अवधपुर हिंदुस्तान के हिस्सा में आ गया अयोध्या बाबूजी। और जो लवपुर था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया जो लाहौर के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर भी सब दिन मारी मारा हुई है। जौने जगह पर दोनों भाई की लड़ाई भई रही वही कश्मीर भई। और जौन 3 हिस्सा भारत में बा, 1 हिस्सा पाकिस्तान में बा जिसे पीओके कहा जाता है। और कश्मीर के बड़े रोजो दोनों भाई में लड़ाई होता, कहूँ ये माई के लाल कटात बा, कहूँ वो माई के लाल कटात बा। आज भी दोनों भाई आपस में युद्ध कर रहे हैं बाबूजी। ये पाकिस्तान और भारत ये दोनों भाई वही कश्मीर बदे। अब भगवान जाने जो लाहौर। हाँ अब यह चालू तो रहा, हाँ लेकिन समझौता हुई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो इसीलिए ये कश्मीर के लिए ना जाने कितनी बार लड़ाई हुई और ना जाने कितने माँ के लाल नित्य प्रतिदिन बाबूजी शहीद हो रहे हैं। आज भी भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वो जमीन श्रापित है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा पुराण बताता है। और जब अपना पुराण भूलेंगे बाबूजी, कहानी अपने पौराण की भूल जाएंगे तो जीवन का इतिहास कैसे लिखेंगे। जीवन का इतिहास लिखने के लिए पुराण कथाओं को याद रखना जरूरी है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधार, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवार। अरे राम नहाए रण में चंडी मैदानी, ए बाबू नहाए रण में चंडी मैदानी, तो नंदनी खेमराज सब ही से नेह लगाई, नहाए रण में चंडी जैसे कहें। देखा सूरज कहते हैं सूरज बाबू के खेल लौकुश के गवाई।